हेलो फ्रेंड, आज हम पृष्ठ रसायन का एक नया टॉपिक टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 9 है। इससे पहले हम लेक्चर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 8 में हम पढ़े थे कि कोलाइड को कैसे शुद्ध करते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट मेथड पढ़े थे अपोहन। अपोहन को हमने 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ा था। एक था साधारण अपोहन, दूसरा था विद्युत अपोहन, तीसरा था अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक, इसके बारे में हमने आपको डिटेल रूप से बताया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। देखिए, टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसको हम पहले इमेज के माध्यम से जानेंगे। टिंडल प्रभाव जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक, इससे हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे टिंडल प्रभाव जो है, इससे हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक, जैसे सूर्योदय होता है तो क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, उसमें से जब सूर्य की किरणें हमारे पास आती हैं तो उसमें एक अलग सा ही चित्र बनता है उसका। ठीक, वही है टिंडल प्रभाव। इससे हम आपको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सुबह का इमेज है। जैसे मान लीजिए ये सब पेड़ पौधे हैं, इधर से सूर्य की किरणें आ रही है तो इस तरह दिख रहा है, रे के रूप में ना, किरण के रूप में दिख रहा है। यही है टिंडल प्रभाव। ठीक, ये तो हमने आपको अभी समझने के लिए बताया था और इसका इमेज भी दिखाया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि टिंडल प्रभाव का परिभाषा क्या है। ठीक, देखिए हमने लिखा है कि इस घटना को सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, उन्होंने क्या किया, अब इसे हम आपको बताएंगे। उन्होंने 2 विकर लिया। विकर समझ रहे हैं, इस तरह से कुछ। ठीक, 2 लिया। अब 2 क्यों लिया ये भी जान लीजिए। इसमें क्या हुआ कि देखिए इस तरह से मान लीजिए हमने कुछ रख दिया। ठीक, एक है हमारा वास्तविक विलयन। ठीक, ये जो है ये है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर 1 देखिए। ठीक, वास्तविक विलयन। और दूसरा है हमारा कोलाइडी विलयन। कोलाइड विलयन। देखिए ये जो टिंडल नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 विकर लिया और ये सारी घटना समझिए एक अंधेरे कमरे में हो रही है। ठीक, एकदम रूम अंधेरा है। इमेज इसके माध्यम से समझिए, रूम अंधेरा है एकदम, रूम में किसी भी प्रकार का कोई भी लाइट नहीं है। उसमें उन्होंने क्या किया कि 2 विकर लिया, एक वास्तविक विलयन था और दूसरा कोलाइडी विलयन था। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, एक टॉर्च लिया। ठीक, टॉर्च हम मान लेते हैं ये है हमारा टॉर्च। अच्छा तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, अब ये टॉर्च लिया। अब क्या किया उन्होंने, जब इस टॉर्च को जलाया तो उन्होंने देखा कि ये जो वास्तविक विलयन है इस पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो लाइट यहाँ से निकली इस तरह से, ठीक इस तरह से निकली, तो मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये जो कोलाइड विलयन था इस पर प्रभाव पड़ा। अब देखिए ये जो कोलाइड विलयन है इस पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए ये जो लाइट की किरणें जा रही थी इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, अब देखिए इस तरह से गई, ठीक इस तरह से गई। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें इस तरह आ गई, मतलब कोलाइडी विलयन में कुछ इस तरह से, मतलब उसमें क्या हुआ कि कुछ शंकु बनता हुआ दिखाई दिया। शंकु का मतलब समझ रहे हैं ना, कोना। ये जो 2 चीज़ का इस तरह से है तो इससे हम क्या कहेंगे, शंकु। इस तरह से जो भी दिखे, ठीक, ये शंकु का कोना है। तो यहाँ पर शंकु बनते उनको दिखाई दिया। और ये जो कोलाइड विलयन है, कोलाइड विलयन के ये जो कण है, ठीक कोलाइड विलयन के ये सब जो कण है, ये जब लाइट हम इस पर जलाएं तो क्या हुआ, ये कण जो है प्रकीर्णित हो उठी। मतलब क्या हुआ, देखिए मान लेते हैं हम कोई एक कण ले रहे हैं। ठीक, एक कण हम मान लेते हैं ये लिए, जब इस पर लाइट पड़ा तो ये क्या हुआ, इधर से भी रेज निकालने लगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब सब तरफ से रेज निकालने लगा। जिसके कारण क्या हुआ, ये प्रकीर्णित हो गया, मतलब प्रकाश के मार्ग का विरोध करने लगा, जिसके कारण यह दिखाई देने लगा। ठीक, और इसमें ये जो शंकु की तरह बना है इससे हम कहते हैं टिंडल शंकु। टिंडल शंकु। ठीक, और ये सारी घटना जो हुई है इससे हम क्या कहते हैं, इससे ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। ठीक, आपको समझ में आया हमने क्या किया। देखिए एक बार हम फिर से इसे रिवाइज कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया था, एक
अंधेरा रूम लिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लाइट नहीं था, उसमें हमने 2 विकर रखा। ठीक, 2 विकर में एक वास्तविक विलेन था, दूसरा कोलाइडी विलेन था, और उन दोनों विलेन को हमने क्या किया कि इसके सामने से एक टॉर्च जलाए। जब टॉर्च हम जलाएं तो वास्तविक विलेन में इस टॉर्च का मतलब ये जो प्रकाश का मार्ग है नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब कोलाइडी विलियन है इसमें हमें एक टिंडल शंकु बनते हुए दिखाई दिया, और इसमें जो कण है वह क्या हुआ, वह प्रकीर्णित हो गए, मतलब प्रकाश के मार्ग का प्रकीर्णन कर दिए, जिसके कारण वह दिखाई देने लगे। ठीक, ये सारी घटनाएं ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक, इसे हम लिख दिए हैं, एक बार देख लीजिए। हमने टिंडल प्रभाव को समझने के लिए इस तरह मतलब साधारण लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हमने ये लिखा है। अभी हम आपको एक छोटा सा परिभाषा देंगे जिसमें ये सारी घटनाएं आ जाएंगी। ठीक, हम फिर से अभी टिंडल प्रभाव को परिभाषित करेंगे। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा कि इस घटना को सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, उन्होंने बंद अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन अलग अलग पात्र में रखे और इनमें प्रकाश के पथ को गुजार कर देखा तो वास्तविक विलयन में प्रकाश पथ जो है दिखाई नहीं दिया, परंतु कोलाइडी विलयन में प्रकाश 2 शंकुओं के रूप में दिखाई दिया। इन शंकुओं को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे भी हम आपको इमेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए टिंडल इफेक्ट होगा। एक टॉर्च लिए जिसमें ये 2 हमने विकर लिया और एक टॉर्च लिया। ठीक, और इसमें ये वाला जो हमारा वास्तविक विलयन है उसमें हमने प्योर वाटर लिया, और ये जो कोलाइडी विलयन है उससे तो हम कोलाइडी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, और इसमें देखिए हमने लाइट के बीम को मतलब ये जो प्रकाश की किरण है इसे हमने डाला, तो क्या हुआ कि इस पर देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इस पर शंकु के रूप में बनते हुए दिखाई दिया। यहाँ से देखिए इस तरह से बनता हुआ दिखाई दिया। ये सारी घटनाएं जो है टिंडल प्रभाव कहलाती हैं। इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में आप गए होंगे तो शायद आपको पता होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टर लेते हैं जिसमें हम छोटी सी किरण डालते हैं, उसमें क्या होता है और वो जो किरण है वो प्रोजेक्टर पर जाकर पड़ता है, जिसके कारण वो प्रोजेक्टर पे हमें बड़ा सा चित्र दिखाई देता है। ठीक, ये सारी घटनाएं जो है टिंडल प्रभाव के अंतर्गत आता है। इसे अब हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर देते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव को हमने परिभाषित किया है, कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण प्रवाहित करने पर प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो प्रदीप्त हो जाता है। प्रकाश का जो मार्ग है वह प्रदीप्त हो जाता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से परिभाषित कर दे रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण प्रवाहित करने पर प्रकाश का मार्ग प्रदीप्त हो जाता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब ये किस कारण से ये सारी घटना हुई तो उसे हमने नीचे लिखा है कि कोलाइड कण जो है, कोलाइड कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देती हैं, जिसके कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। कोलाइड कण जो है वो प्रकाश किरण का क्या करते हैं, प्रकीर्णन तो कर देती हैं, जिसके कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, एक पॉइंट है, आप उसे स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा कि इसमें ये जो प्रकाश की जो किरण आ रही है, मतलब मान लीजिए कि ये जो इस तरह से प्रकाश किरण आ रही है, तो इसमें हम जो कोलाइड कण लिए हैं तो वो इसके मतलब इसके आकार से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए इतना बड़ा हो, ठीक, ताकि इस तरह से जो आए तो ये क्या हुआ कि मतलब इसके मतलब ये देखिए कि ये जो टिंडल प्रभाव हुए इसमें ये तो हमने लाइट का रेंज दिखाया हम, और ये हमने क्या लिया है, ये कोलाइड कण लिया है। ये क्या है हमारा कोलाइड कण। ठीक, कोलाइड कण का आकार जो है वह लाइट के रेंज में मतलब ये जो तरंगदैर्घ्य है इससे बड़ा होना चाहिए, ताकि ये इससे आगे ना जा पाए। ठीक, अगर मान लीजिए अगर हम यही चीज़ छोटा लेते हैं तो क्या हो जाता है कि ये लाइट की रेंज है और मान लीजिए हम इतना छोटा से ले लिए तो क्या होगा कि ये तो इसे वैसे ही इस तरह से मतलब क्या हुआ कि इससे मतलब इसे पार करते हुए चला गया, जिसके कारण ये घटना जो है वह वास्तविक विलयन में था। ठीक, जिसके कारण हमें वहाँ पर प्रकाश मार्ग नहीं दिखाई दिया। लेकिन कोलाइड विलयन में क्या था कि इसके जो प्रकाश किरण की जो तरंगदैर्घ्य है वह छोटी होनी चाहिए,
इस किसके कंपैरिजन में, तो कोलाइड कण के कंपैरिजन में। ठीक, इसे लिख दे रहे हैं, एक बार ये चीज़ याद कर लीजिएगा। कोलाइड कण का आकार जो है, कोलाइड कण का आकार लिए गए प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक, बस इतना ही पॉइंट है टिंडल प्रभाव में लिखने को। ठीक, आप चाहे तो इमेज भी बना सकते हैं अपने तरीके से, या फिर बुक में जो दिया है वो भी इनफ है इसके लिए। ठीक, देखिए हमने टिंडल प्रभाव बता दिया आपको, आप चाहे तो एक बार फिर से इसे पढ़ सकते हैं। आप क्या, हम ही पढ़ दे रहे हैं, एक बार फटाक से रिवीजन हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए क्या है कि टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण प्रवाहित करने पर प्रकाश का मार्ग जो है प्रदीप्त हो जाता है। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, दिखाई देने लगता है, जलने लगता है। ठीक, इस प्रभाव को क्या है कहते हैं हम, टिंडल प्रभाव कहते हैं हम। ठीक, इसका कारण क्या था कि वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो इसका कारण था कि कोलाइड कण जो है वो प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देती है, जिसके कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। जिसमें हमने आपको एक पॉइंट स्टार मार्क्स कराया, क्या कि कोलाइड कण का आकार जो है लिए गए प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य से बड़ी होनी चाहिए। इतना ही है इस पॉइंट को लिखना जिसमें टिंडल प्रभाव आता है। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।